मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पितृपक्ष के बाद इस बार नवरात्रि नहीं आने वाला है, 1 महीने बाद आएगा। अब ये 1 महीना क्यों आगे बढ़ा, किस लिए आगे बढ़ा और इस महीने को क्यों कहा जाता है मल मास। इस महीने को मल मास के बाद भी भगवान विष्णु जी का विशेष मास क्यों कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इसमें पूजा पाठ के नियम क्या है, इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातों को हम बहुत ही सटीक रूप में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि पितृपक्ष के बाद जो आएगा मल मास, उनके बारे में जानकारी हम देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक नया माह पैदा होता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का इतना महत्व है कि संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इसे पूरे माह में पूजा पाठ करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, व्रत उपवास जप और योग आदि धार्मिक कार्य करते हैं। ये सभी देवता को समर्पित रहते हैं। ये सकाम न होकर के निष्काम हो रहा है। धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्य का किसी भी दूसरे माह में किए गए कार्य से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस महीने में भगवान को प्रसन्न कर अपना जो इहलोक है और परलोक है इसको सुधारने में लगे रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह आती है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में ही क्यों आता है। आखिर क्यों और किस कारण से इस पवित्र मास कहा जाता है, या एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों बोलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस महीने को मल मास क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। कहा जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण जो अलग सा हुआ, इस मास को मल मान लिया गया, मलिन मान लिया गया कि ये हम लोगों से अलग है। इसलिए इस माह के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट संस्कार जैसे नामकरण होते हैं, यज्ञोपवीत, विवाह, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश से बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय और कोई भी नया शुभ कार्य जो होते हैं वो काम नहीं किए जाते। यहाँ तक कि नए कपड़े भी इस दिन नहीं पहने जाते। अब बोले कि ऐसा अधिक मास जो है इसे मल मास कहा है, लेकिन इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पुरुषोत्तम हम जानते हैं भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों में हमें पढ़ने को मिलता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र महीना के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता जो है वो तैयार नहीं हुआ। इसलिए सभी ने आग्रह किया कि हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम देवता, हे विष्णु भगवान, आप इस मास को अपना मास का नाम दे दीजिए, अपने महीने का नाम दे दीजिए। अब अधिक मास जो है इसकी पौराणिक क्या आधार है? अधिक मास के लिए बोला गया है कि एक जो दैत्य है, हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है उसके वध से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए बहुत सारे यत्न किए और ब्रह्मदेव से पहले तो उन्होंने ऐसा वरदान लिया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता दे दीजिए। तो अमरता के लिए ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा वर मैं आपको नहीं दे सकता। तब हिरण्यकश्यप ने दूसरा वर मांगा कि उसे कोई भी नर नारी पशु देवता या कोई भी असुर ना मार सके, वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो सके, वह जब मरे तो न उस समय दिन हो न रात हो, वह ना तो किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे, उसे न घर में मारा जा सके न घर से बाहर मारा जा सके। ऐसा वरदान जैसे ही हिरण्यकश्यप ने लिया तो उसे लगा कि मैं तो अब अमर हो चुका हूँ, क्योंकि ऐसा समय हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकता। और वह अपने कर्म में लग गया, यानी बुरे कर्मों में लग गया। जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे अब कोई भय नहीं है तो वो गलत कर्म जरूर करता है, और इसने भी वैसा ही किया, अपमान किया। तो भगवान नरसिंह अवतार में आए। हम सभी जानते हैं कि भगवान आधे नर के रूप में थे, आधे सिंह अवतार के रूप में थे, और विशेष रूप से भगवान शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से ही बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उनका सीना चीरे और उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। और ये जो महीना था ये 12 महीना से अलग
यही अधिक मास था, इसलिए इस महीने को भगवान का भी विशेष माना गया है। अब इसका महत्व क्यों है? क्योंकि बोला जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से बना है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, इन सभी से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे में विशेष रूप से हम सभी इनके प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं और समस्त धार्मिक कृत्य हैं, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से हम प्रकृति को समर्पित करते हैं। अपनी पूजा, अपने भाव को प्रकृति को समर्पित करते हैं। अब बोला जाता है कि अधिक मास में क्या करना ज़्यादा उचित है। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू जो श्रद्धालुगण हैं उन्हें व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए। यानी पूजा पाठ, व्रत वगैरह में बहुत ध्यान देना चाहिए। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा विशेष रूप से अगर संभव हो तो श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण जरूर करना चाहिए, पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इससे हमको विशेष लाभ मिलता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे माह में विष्णु मंत्र का जप विशेष लाभकारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हमको करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जप करने से हमको विशेष रूप से भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और हमारे पापों को समन करते हैं और सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप सभी ने आज के वीडियो में जाना कि पितृपक्ष जो है, इसके बाद जो ये अधिक मास है, मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसके बारे में जो जानकारी है उसे मैंने आप सभी को दिया। अगर इस संबंध में और कुछ प्रश्न होंगे तो अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल में बने रहे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप ज़रूर कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। और कुछ ना हो तो भगवान का नाम ले, प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो नारायण जी का नाम लेना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए, कोई भी शुभ नाम को लेना चाहिए। इससे हमारे दुख जो हैं दूर होते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।